Welcome everyone. This is Learners Academy by Bihab Bloch. I am Shaista Bukhari, psychologist, educationist, and digital marketing specialist. Today we are going to discuss about the marriage and family counseling. फैमिली एंड एरियाज़ जो हैं जी बहुत बड़े मेजर एरियाज़ हैं जिनको काउंसलिंग में एड्रेस किया जाता है. So generally when a member of a family develop a problem, everyone in the family is affected. कि फैमिली में जब भी कोई एक इशू जो है वो राइज होता है, एक इशू आता है, तो फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इससे जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं. इसी तरह से मैरिज है कि मैरिज भी जो है ये लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो लाइफ को इफ़ेक्ट करता है. इसके लिए भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. So now we see what is the major difference between marriage counseling and family counseling. The biggest difference between marriage counseling and family counseling is the people involved. Marriage counseling focused on the need of a couples, and family counseling may be involve one parent and one child, or it may be include an entire family. So basically जो मैरिज काउंसलिंग एंड फैमिली काउंसलिंग का जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि फैमिली काउंसलिंग में हम इंडिविजुअल्स को जो है वो एड्रेस कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल्स की नीड्स को देख रहे होते हैं, उनको एड्रेस कर रहे होते हैं, उनकी काउंसलिंग जो है वो कर रहे होते हैं. जबकि जो मैरिज काउंसलिंग है उसकी जो है वो कपल्स की नीड्स को देखा जा रहा होता है, जस्ट वन कपल पे जो है वो फोकस किया जा रहा होता है, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को देखा जा रहा होता है. जबकि फैमिली काउंसलिंग में इंटायर फैमिली को एड्रेस किया जा रहा होता है, उन सब के इश्यूज़ को जो है देखा जा रहा होता है. So first of all we are going to discuss about what is marriage counseling. This is because counseling can be a relationship saving resources for a couples. Couple counseling is also known as marriage counseling or a marriage therapy when the two peoples involved are married. अब बेसिकली जो कपल काउंसलिंग है उसको मैरिज काउंसलिंग भी कहते हैं और मैरिज थेरेपी भी कहते हैं, जिसमें दो लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, दो लोगों के इश्यूज़ को जो है वो कंसिडर किया जाता है. व्हेन काउंसलिंग कैन हेल्प, कि काउंसलिंग जो है वो कब हेल्पफुल साबित होती है, कब जो है वो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है मैरिज काउंसलिंग में. परहैप्स बिलो बिटवीन यू एंड योर पार्टनर आर अकरिंग मोर रेगुलरली और ऑन गोइंग स्टिकी इशूज़ एंड इरिटेशंस एंड कॉजेज इंक्रीज tensions and re-embarrassment. If you have had a little success work through relationship issues, find yourself avoiding each other's and using hostile words or actions that cause emotional and physical hurt, professional counseling may be help. So जब रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं और एक दूसरे को अवॉइड किया जाता है, हॉस्टाइल वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, एक्शंस जो हैं वो इमोशनल पेन, फिज़िकल पेन एंड प्रोफेशनल डिस्टर्बेंस का कॉज बनते हैं, तब जो है वो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. एंड स्लीप एंड सेक्शुअल प्रॉब्लम्स, एक्सट्रीम मोडीनेस एंड फीलिंग्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, लॉनलीनेस, सैडनेस, फेलियर आल्सो कैन बी क्यू दैट something is going wrong. Couple counseling can cover the underlying issues. बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको मैरिज काउंसलिंग में एड्रेस किया जाता है. फॉर एग्जांपल स्लिपिंग प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो गई, एक्सट्रीम मूडीनेस हो गई, फीलिंग्स का डिस्टर्ब हो जाना, डिससेटिस्फैक्शन, लॉनलीनेस, सैडनेस एंड फेलियर एंड इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इश्यूज़ आते हैं, उनको जो है वो काउंसलिंग के थ्रू देखा जाता है. There may be an external factor that can added stress to your relationship include birth or adoption of a child, step parenting, infertility, chronic illness or a disability, substance abuse, financial problems and career pressure. सो ये कुछ कॉज होते हैं जो रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करते हैं और इन कॉज को जो है वो काउंसलिंग में कंसिडर करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि जो रियल वजह है, जो डिससेटिस्फैक्शन है, जो रियल प्रॉब्लम है, उसका कॉज जो है वो क्या है. फॉर एग्जांपल वो क्रॉनिकल इलनेस भी हो सकती है, डिसेबिलिटी भी हो सकती है, सब्सटेंस अब्यूज़ भी हो सकते हैं, इनफिडेलिटी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड करियर प्रेशर जो है वो हो सकता है. सो जब ये इश्यूज़ राइज होते हैं तो जो कपल्स होते हैं वो काउंसलिंग के लिए, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो है वो सीख सकें, कोपिंग करने के तरीके जो है वो सीख सकें और अपनी लाइफ के स्ट्रेसेस को जो है वो कम कर सकें. Now we are going to discuss about what the process
ऑफ मैरिज काउंसलिंग। अब मैरिज काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो जो काउंसलर होता है उसके ऑफिस में कंडक्ट होता है, जिसमें जो है वो चेयर टेबल वाली सेटिंग होती है। काउंसलर जो है वो बैठता है और दोनों पार्टनर्स जो हैं वो आमने सामने होते हैं। दोनों जो हैं वो बारी बारी अपने इश्यूज़ बताते हैं। काउंसलर जो है वो सबसे पहले उन दोनों के इश्यूज़ को सुनता है, फिर उनके कॉजेज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। जब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, प्रॉब्लम का डायग्नोस हो जाता है कि प्रॉब्लम जो है वो क्या है, किस वजह से डिस्टर्बेंस जो है वो आ रही है, किस वजह से डिससेटिस्फैक्शन जो है वो रिलेशनशिप में आ रही है, उसको कंसिडर करने के बाद इंटरवेंशन का या फिर काउंसलिंग टेक्निक्स का जो है वो यूज़ किया जाता है कि इस मसले को हल करने के लिए कौन सी काउंसलिंग टेक्निक्स जो है वो अप्लाई की जाएंगी। एंड नाउ द सेकंड वन दैट इज़ फैमिली काउंसलिंग। सो फैमिली काउंसलिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग की टाइप है, जिसमें फैमिली के जो है वो सब मेंबर्स को कंसीडर किया जाता है। फैमिलीज़ के इश्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व किया जाता है। फैमिली में जो इश्यूज़ राइज होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, उनके कॉज को आइडेंटिफाई किया जाता है। दैन फैमिलीज़ को जो है वो सजेशंस दी जाती हैं, कुछ टेक्निक्स जो हैं वो सजेस्ट की जाती हैं, जिसके थ्रू फैमिलीज़ जो हैं वो अपने इश्यूज़ को सॉल्व करके एक बेहतर लाइफ जो है वो गुजार सकती हैं। सो फैमिली थेरेपी में जो एक्सपेंशन ऑफ लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा होता है कि फ़ैमिली थेरेपी में जो है वो फैमिली के तकरीबन हर मेंबर को जो है वो कंसीडर किया जाता है। हर मेंबर की केस हिस्ट्री ली जाती है, उसकी नीड्स को, उसकी पर्सनालिटी टाइप्स को, उसके इश्यूज़ को जो है वो कंसीडर किया जाता है, ताकि फैमिलीज़ के अंदर जो है वो एक हार्मनी पैदा हो, फैमिली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करे, उनका कम्युनिकेशन गैप जो है वो बेस्ट हो, कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म हो। इसी तरह से बहुत सारी टाइप्स जो हैं वो फैमिली की होती हैं जिनको कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल द ड्यूअल करियर फैमिली इन विच बोथ मैरिटल पार्टनर्स आर एंगेज्ड इन वीक रिलेशनशिप एंड सीक्वेंस टू विच दे हैव अ हाई कमिटमेंट। एंड द सेकेंड वन इज़ चाइल्डलेस फैमिली। चाइल्डलेस फैमिली में क्या होता है कि विच कंसिस्ट ऑफ अ कपल्स हु कॉन्शियसली डिसाइड दैट दे हैव नो चिल्ड्रंस और हु रिमेन चाइल्ड लेस एज अ रिजल्ट ऑफ चांस और अ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब चाइल्डलेस फैमिली में क्या होता है कि जिसमें जो कपल्स होते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी होती है कि हमने जो है बेबीज़ जो हैं वो मीन्स कि इसमें जो है दोनों पार्टनर्स जो हैं वो बेबी के लिए विलिंग नहीं होते। एंड नाउ द थर्ड वन दैट इज़ द एजिंग फैमिली इन विच हेड और हेड्स ऑफ द हाउस होल्ड आर एज 65 और अ मोर। कि एजिंग फैमिली में क्या होता है कि जिसका हेड जो है वो जिसकी एज जो है वो 65 से अबव होती है उसको एजिंग फैमिली कहते हैं। एंड द गेस एंड लेस्बियन फैमिली विच इज़ मेड अप ऑफ सेम सेक्सेस कपल्स एंड adoptions and so on that. And the last one that is multicultural family in which individual forms two different cultures more than form on a household and may or may not have children. अब मल्टीकल्चरल फैमिली में क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कल्चर से जो है वो उनका बिलोंग करते हैं एंड ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चे जो हैं वो हों या ना हों। And now the changing form of family life, the strong interest in marriage couples and family counseling today part due to the rapid changing in American family systems since World War and in 1915s, two type of family which still are dominated in American culture. अब इन्होंने जब अमेरिकन कल्चर की बात की हुई है कि अमेरिकन कल्चर में जो है वो फैमिली सिस्टम जो है वो किस तरह से है या फैमिली का जो रोल है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, तो उसको जो है वो बताया हुआ है। और ऑलमोस्ट एशिया में और पाकिस्तान में भी तकरीबन यही सिस्टम जो है वो चलता है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट वन पे है द न्यूक्लियर फैमिली, अ कोर यूनिट ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रंस। अब एक न्यूक्लियर फैमिली की टाइप होती है जिसमें जो है वो जस्ट हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे जो हैं वो होते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। द सेकेंड वन इज़ द मल्टी जनरेशनल फैमिलीज़, जिसमें हाउस होल्ड दैट इंक्लूड एट लीस्ट 3 generations
such as children's, child parent and grandparents. The type of family sometimes include married or unmarried relatives such as aunties and uncles. अब मल्टी जनरेशनल फैमिली जो है ये बहुत बड़ी फैमिली होती है जिसमें जो है वो तकरीबन 3 जनरेशन्स जो है वो एक साथ रह रही होती हैं, लाइक माँ बाप, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, आंटीज़, uncles and so on that. And the third one is the single parent family, which include one parent child, biological or adoptive, that is solely responsible for the care of self and the children's and child and so on that. सो बेसिकली ये जो है वो फैमिलीज़ की टाइप्स होती हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है वो फैमिली को कैटेगराइज़ किया जाता है कि ये फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली है तो इसके इश्यूज़ जो है वो अलग तरीके से होंगे, मल्टी जनरेशनल फैमिली है तो इसके इश्यूज़ को जो है वो अलग तरीके से होंगे। इसी तरह से अगर सिंगल पेरेंट फैमिली है तो उसके इश्यूज़ को जो है वो डिफरेंट वे में कंसिडर किया जाता है, उनको जो है वो रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ जो है वो यूज़ की जाती हैं। एंड नाउ द प्रोसेस ऑफ फैमिली काउंसलिंग, के फैमिली काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो किस तरह से किया जाता है। इसमें बेसिकली जो सिटिंग्स होती हैं वो काउंसलर का ऑफिस होता है, फैमिली के सब मेंबर्स जो हैं वो बैठते हैं, राउंड टेबल होती है, चेयर टेबल वाली सेटिंग होती है और काउंसलर जो है वो बैठता है और वन बाय वन जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके इश्यूज़ को जो है वो सुनता है, कंसिडर करता है, उनके रीजंस को जानने की कोशिश करता है एंड देन फिर जो है वो इंटरवेंशंस जो है वो देता है और काउंसलिंग टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करता है ताकि फैमिलीज़ के इशूज़ को रिजॉल्व किया जा सके और फैमिलीज़ को जो है वो इस काबिल बनाया जा सके कि वो अपने इश्यूज़ को खुद रिजॉल्व करें और एक बेहतर लाइफ जो है वो जी सके। So this is the end of our lecture. If you have any query or a confusion, you can ask me. Thank you.